पर्ल फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्ल कल्चर एक लॉन्ग आंसर बन सकता है, तो काफ़ी लेंदी मेरे नोट्स हैं, तो पूरे नोट्स आप अच्छे से तैयार कर लें और अच्छे से एग्जाम में दिखेंगे तो आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। पर्ल फॉर्मेशन देखते हैं। द पर्ल ओएस्टर प्रोड्यूस पर्ल एज एन एडेप्टेशन अगेंस्ट आउटसाइड मटीरियल। ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि जो पर्ल ओएस्टर होता है उसकी एक एडेप्टेशन होती है, उसका एक नेचर होता है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म उसके अंदर होता है, इनबिल्ड डिफेंस मैकेनिज्म, जिसकी मदद से हमें पर्ल का फॉर्मेशन मिलता है। फिर देखते हैं व्हेन अ फॉरेन मटेरियल सच एज सैंड, ग्रेन और अ पैरासाइट हैपन्स टू एंटर द बॉडी इट अडेयर्स विद द मेंटल। ये हम जान चुके हैं कि कोई फॉरेन मटेरियल अगर बाहर का होता है, चाहे वो इंसेक्ट हो, पैरासाइट हो, कि मिट्टी की कोई कण हो, अगर उसकी बॉडी में जाके उसके मेंटल से अडेयर कर जाता है, मतलब चिपक जाता है, तो वो जो ओएस्टर होता है उसको फॉरेन पार्टिकल मान के अपने प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी लेयर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। द मेंटल एपिथेलियम एट वंस ग्रोज ओवर द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सैक। एक बार एक लेयर, एपिथेलियल लेयर उसको कवर कर देती है, एक सैक यानी एक थैले में उसको बंद कर लेती है, एनक्लोज कर लेती है। दिस मेंटल एपिथेलियम स्टार्ट सिक्रेटिंग कंसेंट्रिक लेयर्स। फिर ये जो एपिथेलियम लेयर है धीरे धीरे फिर बहुत सारी कंसेंट्रिक लेयर्स फॉर्म करने लगती हैं नेकेयर की, और पूरी तरह से उसको कवर कर लेती हैं फॉरेन मटेरियल को। फिर टाइम के साथ पूरा एक स्ट्रक्चर पर्ल फॉर्म हो जाता है। फिर देख लेते हैं डायग्राम। ये जो कुछ लेयर्स दी हुई हैं इन्हें हम कहते हैं नैक्रस लेयर। ये हमारा फॉरेन पार्टिकल है, ये पैरासाइट भी हो सकता है, कोई छोटा इंसेक्ट भी हो सकता है, या कोई मिट्टी का कण या सैंड ग्रेन भी हो सकता है। ये जो है नेकेयर सिक्रीटिंग सेल्स हैं, यहाँ से नेकेयर लेयर का सिक्रीशन होता है। सीलिएटेड एपिथेलियल ऑफ मेंटल, ये जो लास्ट में एपिथेलियल लेयर दी हुई है यहाँ से भी सिक्रीशन होता है। ये पूरा डायग्राम है। फिर यहाँ पे धीरे धीरे जो हमारा ये पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल धीरे धीरे इनबिल्ड करता रहता है और लेयर्स जो है इसके ऊपर कवर होती रहती हैं, और अल्टीमेटली कुछ सालों बाद 5 से 6 सालों बाद ये पर्ल में कन्वर्ट हो जाता है, ये सैंड पार्टिकल या जो भी फॉरेन पार्टिकल है। तो इस तरह आप डायग्राम में दिखा सकते हैं ये पर्ल फॉर्म्ड हो चुका है, इस तरह आप डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। फिर देखते हैं कल्चर ऑफ पर्ल। कल्चर ऑफ पर्ल इज़ अ कॉम्प्लेक्स बट सेंसिटिव प्रोसेस। ये बहुत ही टिपिकल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, काफ़ी सालों का भी वेट करना पड़ता है। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। अब हम डिटेल में इसके स्टेप्स पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेप्स जो है सीरियल वाइज से आते हैं इसमें। तो कलेक्शन ऑफ ओएस्टर, पहले तो हम ओएस्टर को सेलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करते हैं। ओएस्टर फॉर पर्ल कल्चर आर ऑब्टेन्ड बाय 3 मेथड्स। 3 मेथड से हम पर्ल कल्चर के लिए ओएस्टर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं। पर्ल ओएस्टर आर कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ सी। पहला तो है कि हम सी के बॉटम से, बिल्कुल बॉटम बेड से ओएस्टर्स को कलेक्ट करते हैं। सेकेंड है स्पैट्स को कलेक्ट कर देते हैं। मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको बताया था कि स्पैट्स क्या होते हैं। स्पैट्स यंग ओएस्टर होते हैं, जो लार्वा बना होता है, लार्वा के बाद जो यंग फॉर्म होता है छोटा ओएस्टर, उसी को हम स्पैट कहते हैं। तो उन्हें कलेक्ट किया जाता है और केजेस में रख लिया जाता है, फिर उनसे पर्ल फॉर्मेशन करवाया जाता है। इन द लेबोरेटरी एग ऑफ पर्ल ओएस्टर फर्टिलाइज्ड एंड यंग वंस आर ऑब्टेन। फिर क्या करा जाता है, उनके एग्स को स्टोर कर लिया जाता है और लैब में उन्हें फर्टिलाइज कराया जाता है, लैब में ही यंग वंस उनके ऑब्टेन होते हैं। तो ये पूरा लैब वाला मेथड हो गया। फिर है प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ्ट टिश्यू। द पीस ऑफ टिश्यू विच इज़ इंसर्टेड इनटू ओएस्टर इज कॉल्ड ग्राफ्ट। यहाँ पे नेचुरली अगर होता तो कोई फॉरेन मटेरियल अपने आप आके वहाँ लगता है, लेकिन अगर हमें पर्ल फॉर्मेशन करवाना है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, ये इंडस्ट्रीज़ में कराया जाता है, तो यहाँ पे जो टिश्यू है, जो भी चीज़ फॉरेन मटेरियल उसमें इंसर्ट करी जाएगी ओएस्टर में, उसे हम ग्राफ्ट टिश्यू कहते हैं। इट इज़ कट ऑफ फ्रॉम द मेंटल ऑफ एनदर ओएस्टर। किसी और ओएस्टर के मेंटल से भी इसे कट किया जा सकता है। जो ग्राफ्ट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर 2 × 2 mm इन साइज में वो ग्राफ्ट होना चाहिए। फिर देखते हैं थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज़ अ फॉरेन मटीरियल विच इज़ इंसर्टेड इन टू ओएस्टर। फाइनली एक जो न्यूक्लियस है या फॉरेन मटीरियल है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है ओएस्टर के अंदर। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 mm इन डायमीटर, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 2 mm डायमीटर में होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द शेल ऑफ मोलस्क। और मोलस्क के शेल से जो आउटर हार्ड कवर होता है उससे ये जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। फोर्थ है हमारा इम्प्लांटेशन। द ओएस्टर इज़ प्लेस्ड ऑन अ टेबल। टेबल पे रखा जाता है, फुट इज़ एक्सपोज्ड, उसको पूरा प्रॉपर ओपन कर लिया जाता है। एक स्मॉल इंसेशन उसमें फुट में लगाया जाता है। इंसेशन मतलब छोटा सा कट लगाया जाता है उसके फुट के पास। ऑन दिस इंसेशन द ग्राफ्ट टिश्यू इज़ प्लेस्ड। और यहाँ पे इस इंसेशन पे, इस कट पे ग्राफ्ट टिश्यू को रख दिया जाता है। द न्यूक्लियस इज़ प्लेस्ड ऑन द टिश्यू। और न्यूक्लियस को टिश्यू पे
रख दिया जाता है जो हमारा फॉरेन मटेरियल है उसको। देन द ओयस्टर इज़ रिलीज्ड इन केजेस, फिर वापस से उसको बंद करके केजेस में रिलीज़ कर दिया जाता है। द एंटायर ऑपरेशन शुड बी कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर पूरा ये ऑपरेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, रियरिंग ऑफ ओयस्टर। द ऑपरेटेड ओयस्टर आर प्लेस्ड इन केजेस एंड द केजेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम राफ्ट इन द सी। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग ओयस्टर इज कॉल्ड राफ्ट कल्चर। अगर जो हमने ओयस्टर्स को लैब में प्रिपेयर किया है, फिर केजेस में रखा है और उन केजेस को बाद में राफ्ट में या सी में, ओशियन में छोड़ दिया गया है, तो इस टाइप की कल्चरिंग ओयस्टर को हम राफ्ट कल्चर नाम से जानते हैं। सिक्स्थ है हमारा हार्वेस्टिंग। पर्ल अटेन देयर मैक्सिमम इन 3 ईयर्स, मैक्सिमम 3 से 4 साल में जो पर्ल फॉर्मेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। 3 साल बाद ओयस्टर्स को वापस से रिमूव करा जाता है केजेस से और पर्ल जो है उनकी मेंटल से एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, बाहर निकाल लिए जाते हैं। केमिकली द पर्ल इज़ मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉनकाइलॉन, ये हम बता चुके हैं आपको। फिर देखते हैं क्वालिटी ऑफ पर्ल। पर्ल ऑब्टेन्ड आर ऑफ वेरिएबल शेप्ड एंड साइज। तरह तरह के पर्ल्स हमने पढ़े हैं, प्रीवियस पार्ट में हमने 7 तरीके के पर्ल्स पढ़े थे। सबका शेप अलग होता है, साइज़ अलग होता है। दे में बी वाइट और क्रीमी रेड और पिंक रेड इन कलर, सबका कलर भी अलग अलग होता है। स्पेरिकल पर्ल्स आर रेनबो कलर के होते हैं और रेयरली फाउंड, बहुत ही मुश्किल से ऐसे पर्ल पाए जाते हैं, जनरली तो वाइट ही पाए जाते हैं। देन द बेस्ट क्वालिटी ऑफ पर्ल इज कॉल्ड लिंगा पर्ल्स ऑब्टेन फ्रॉम द मेरीन ओयस्टर। ये मैं आपको पहले भी प्रीवियस पार्ट्स में भी बता चुकी हूँ कि जो बेस्ट क्वालिटी का पर्ल होता है ये लिंगा पर्ल्स होता है, जो कि कैटेगरी में नंबर 1 वाला था। जो मैंने पर्ल्स की कैटेगरी पढ़ाई थी तो नंबर 1 लिंगा पर्ल्स था, वो सबसे अच्छी क्वालिटी का पर्ल माना जाता है और इसे मेरीन ओयस्टर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है या बनाया जाता है। तो ये था पूरा पर्ल कल्चर के ऊपर। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।